दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल नया न्यूमरोलॉजी में। मैं CH महेंद्र पटेल। अपना तो एक ही उसूल है, ना किसी की जेब खाली हो ना किसी का पेट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिषेक बच्चन जी के बारे में, जिन्होंने नेम करेक्शन भी कराया, फिर भी उनका टेंशन कम नहीं हो रहा है। क्या उनके नेम करेक्शन जो कराया वो गलत है? तो हाँ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेम करेक्शन करने के बाद उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि नेम करेक्शन कराने के बाद उनके नाम में पुलिस केस नंबर या कोर्ट केस नंबर हो गया है। तो मतलब इसका मीनिंग है कि जहां उनकी शादी की डेट गलत है, शादी का मुहूर्त जहाँ गलत है, अब उसको थोड़ी सी और हवा मिल गई है, जो चिंगारी कोर्ट तक जा सकती है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि मैंने जब तरह से देखा है कि उनका जो शादी की डेट है वो भी अच्छी नहीं है, उनका नाम है वो भी अच्छा नहीं है। तो उसी की वजह से, और अब जो करेक्शन उन्होंने कराया, नेम करेक्शन, वो भी ठीक नहीं है। तो देखेंगे क्या है अभिषेक बच्चन में। क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी की परेशानी की दिन में दिन कम होते नहीं जा रही है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चे अच्छी तरह से खुश रहे, हैप्पी से रहे, किसी का डाइवर्स ना हो। क्योंकि अमिताभ बच्चन की फैमिली बहुत बड़ी है इंडस्ट्री में, हमने देखा है कि वो बहुत एक महानायक है, जिसकी वजह से कभी उनको कोई चीज की समस्या उनको उतनी आई नहीं है। लेकिन ये जो डाइवर्स वाला काम है जो आज हम सुन रहे हैं गूगल पे, ये मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन गूगल में जैसे देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि उनकी डाइवर्स हो सकता है करके बता रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने आया हूँ कि क्यों डाइवर्स होता है। एक व्यक्ति का डाइवर्स खाली पीली नहीं होता है, आपस में लड़ रहे या झगड़ रहे उसके वजह से नहीं होता है। ये मुहूर्त, जब शादी की मुहूर्त ही अगर गलत है तो फिर उसको तो डाइवर्स होना ही है। क्योंकि ऐसी शादी की मुहूर्त तो अनिल अंबानी जी की भी थी, जिसको फाइनेंस लॉस कर दिया। और ये अभिषेक बच्चन जी की जो मुहूर्त है वो सेम टू सेम उसी तरह की शादी की मुहूर्त है, जो उनकी मैरिजिकल लाइफ में आपको डिस्टर्ब दे सकता है। तो आप देखेंगे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है अभिषेक बच्चन की, वो 5/3 कॉम्बिनेशन की है। जो डेट ऑफ बर्थ है 5/3, मतलब डेट मंथ ईयर टोटल करने से 3 आता है। और 5 तारीख की उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है से हम 5/3 कहते हैं। कभी कभी कोई ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन ये 3 नंबर जो आता है वो फिल्म लाइन के लिए उतना अच्छा नहीं है। आदमी उतना तरक्की नहीं करता है फिल्म लाइन में, कि जैसे कि उनके पिता को जितनी तरक्की मिली है उतनी फिल्म इंडस्ट्री में उनको तरक्की नहीं मिलती। क्योंकि उसका कारण यह है कि ये, और उनका नाम भी अच्छा नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि उनके नाम में अभिषेक बच्चन और अभिषेक में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से उनको, आप चेक कर लीजिए किसी भी अभिषेक अगर आएगा नाम, तो अभिषेक में 36 नंबर आता है। तो ये है अभिषेक। मैं आपको देख, आप तो मतलब पूरी तरह से आपको लिख नहीं रहा हूँ, खाली डायरेक्ट आपको मैं नंबर बता दूंगा कि अभिषेक में क्या नंबर है करके। ठीक है ना। अभिषेक में एक सेक्शन में 36 नंबर है और दूसरे सेक्शन में 24 नंबर है अभिषेक में। तो आपको मैं पूरे, आप खुद चेक कर सकते हो गूगल पे जाके कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या वैल्यू है। आजकल तो किसी से कुछ छुपा नहीं है। तो ये जो 24 नंबर है, तो ये 5/3 कॉम्बिनेशन की वजह से जो एक सेक्शन में 24 नंबर आया है, वो फिल्म लाइन के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये इनको डेवलप नहीं होने देगा। क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का है और 6 नंबर शुक्राचार्य जी का है। तो ये दोनों एंटी पार्टी है, जिसकी वजह से उनको हीरो के चक्कर में उतनी कोई सफलता प्राप्त नहीं मिलेगी। एक पिक्चर हिट हुई या दूसरे के सहारे हिट हुई, उसी तरह से चलेगा। क्योंकि ये डेटा बर्थ फिल्म लाइन के लिए है ही नहीं। तो उनको इसलिए उतनी सफलता नहीं मिलती। और अभिषेक नाम है तो उसमें 36 नंबर है। ये रिलेशन फेल्यूर नंबर, नॉन ग्रोथ नंबर, ऐसे नंबर होते हैं। अब ये जो अभिषेक नाम में है, तो उसके बाद ये किसी भी अभिषेक में वही 36 नंबर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिषेक है, तो उसको जरूर अपने नाम की करेक्शन करानी पड़ेगी, लेकिन उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल उसको करना पड़ेगा। अब रही बात है बच्चन। अब बच्चन नाम में एक सेक्शन में 31 और एक सेक्शन में 25 नंबर है। तो इस दोनों को जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पे एक पे 49 नंबर आ जाएगा और एक में 67 नंबर आ जाएगा। तो अभिषेक बच्चन करेंगे तो एक सेक्शन में 67 और 49। तो ये दोनों राहु के चक्कर में है, उसके वजह से उनका थोड़ा सा काम चल रहा है कि कभी कभी हीरो बन जाते हैं, कोई एक पिक्चर हिट हो जाती है या फिर पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, काम मिल जाता है। लेकिन 67 नंबर जो राजू श्रीवास्तव जी में भी था, जो अपने कैरियर को डाउन भी करता है, या बहुत जल्दी डेथ नंबर भी हम बोलते हैं 67 नंबर को, एज अ पैथाग्रसिस में। तो ये नंबर राजू श्रीवास्तव जी के सर में भी था और इनके भी इसमें है अभिषेक बच्चन में। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम लेके आएगा। इनका नाम तो ठीक नहीं है अभिषेक बच्चन में, लेकिन किसी ने इनको एक एक्स्ट्रा ए दे दिया है। एक्स्ट्रा ए देने से उन्होंने क्या किया, एक सेक्शन में 50 और दूसरे सेक्शन में 68 कर दिया है। ये बस यहाँ पे उसने कि किसी ने बना के दे दिया है। लेकिन अभी और प्रॉब्लम बढ़ गई है
क्योंकि नेम करेक्शन करने के बाद आदमी को शायद एक दो पिक्चर मिल जाए अच्छी, क्योंकि लेकिन उनके नाम में कोर्ट केस डाल दिया। अब कोर्ट केस डाल दिया तो अब जो मैरिज डेट नीचे थी 20/4/2007, ये मैरिज डेट अनिल अंबानी की, इसी प्रकार की मैरिज डेट ही अनिल अंबानी की। तो ये मैरिज डेट ने अनिल अंबानी जी को, फाइनेंस को लॉस किया। और ये मैरिज डेट अब अभिषेक बच्चन को कहीं ना कहीं डाइवर्स तक ना ले जाए, कोर्ट केस तक ना ले जाए, क्योंकि नाम में अभी कोर्ट केस आ गए हैं, क्योंकि जो नेम करेक्शन किया वो गलत है, तो उसमें कोर्ट केस आ गए। और अब ये जो शादी की डेट है वो कहीं कोर्ट के चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि ये उतनी अच्छी मैरिज डेट नहीं है एज अ लग्न मुहूर्तम। तो आप लोगों को लगता होगा कि ज्योतिष का इससे क्या लेना देना, क्योंकि ज्योतिष का तो ज्योतिष के द्वारा ही शादी की मुहूर्त लगाई जाती है, ये वो लगाते थे तब। लेकिन एज ए न्यूमरोलॉजी 365 डेज में आप कोई भी डेट बता दो कि ये शादी की डेट कैसी है, तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम उसको बता सकते हैं कि ये नाम, ये गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, कोर्ट केस होगा, डाइवर्स होगा, फाइनेंस लॉस होगा, या चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें ऐसे नंबरों में, कुछ नंबरों में छुपा हुआ है, जो मैरिज डेट में हम बता सकते हैं कि ये शादी फेल हो सकती है। इसी तरह से अभिषेक बच्चन जी की मैरिज डेट अच्छी नहीं है, और बिल्कुल अभी सही टाइम पे उनका नेम करेक्शन किया है, जो कोर्ट केस के चक्कर में पड़ सकती है, पुलिस केस के चक्कर में पड़ सकती है। ऐसा उनका नाम भी करेक्शन करके दिया है, तो मतलब नाम करेक्शन में कोर्ट केस आ गया, तो शादी भी उसी तरह से है जो टूटने वाली है। तो ये दोनों एक आपस में मेल खा रही है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसको भी ठीक किया जा सकता है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम करेक्शन को फिर से ठीक करके, मैरिज डेट को ठीक करने से फिर से आदमी आपस में मिल के रह सकता है। कि मैंने बहुत से जन को, उस तरह लोगों को किया है जो डाइवर्स लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको करके देने के बाद आज बहुत से लोग अच्छी तरह से मिल के है, फैमिली अच्छी से चल रही है मैरिज डेट की वजह से। तो इनका सबसे बड़ा जो मुद्दा प्रॉब्लम है, ना तो उनका नाम अच्छा है अभिषेक बच्चन जी का, और ना ही उनकी डेट ऑफ बर्थ से कहीं उनकी फिल्म लाइन में कोई उनका फीचर है, और ना ही उनकी शादी की डेट कोई लॉन्ग लाइफ है, दोनों मिलके जो लॉन्ग लाइफ तक जो जीते हैं पति पत्नी, उस तरह से भी उनकी मैरिज डेट में कहीं भी नहीं है। लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है नया न्यूमरोलॉजी के द्वारा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम को, शादी की डेट को, ये सारी चीजों को ठीक करके फिर एक अच्छी हंसी खुशी जीवन हम जी सकते हैं। इसको तो ये जो मैंने बताया है, ये खाली अभिषेक बच्चन के लिए नहीं बताया, अमिताभ बच्चन जी के बारे में नहीं बताया कि एक पिता परेशान है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये हर वो उस पिता की कहानी है जिनके बच्चों की शादी रॉन्ग मुहूर्त में करके और उनको कोर्ट के चक्कर के वजह से लगा देते हैं। उन सभी पिता की ही एक कहानी है। हर वो व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में सुखी से रहे, कहीं कम से कम भले घर में झगड़ा होते रहे, कम से कम डाइवर्स तक तो न जाए, हर कोई चाहता है। लेकिन साउथ के एक्टर है धनुष जी, जो रजनीकांत की बेटी से उन्होंने शादी किया है, उनकी शादी का मुहूर्त भी अच्छा नहीं है, 8 नंबर पे आता है, तो वो भी डाइवर्स ले रहे हैं, ले लिए उन लोगों ने। तो ऐसे बहुत से जो हमने डेट बताया आपको, 5, 14, 23, 8, 17, 26 और 16 तारीख वाली शादी जो भी होती है, वो डाइवर्स वाली होती है, कहीं ना कहीं से उसको डाइवर्स होता है। और इसी तरह के और 21 ऐसे 21-20 और भी है जो डाइवर्स दिलाता है। उनको बहुत तरह से देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ये डायरेक्ट कुछ नंबर हमने आपको डायरेक्ट बताया है, और बाकी कुछ नंबर इनडायरेक्ट भी है, जिसकी वजह से उनकी शादी फेल हो सकती है। और बहुत से नंबर हैं, तो जब हम सिखाएंगे तो हम सबको बताएंगे कि किस तरह से मुहूर्त देखा जा सकता है। सारे मुहूर्तों के बारे में आप बता सकते हैं, भले किसी का गृह प्रवेश हो, किसी की दुकान का ओपनिंग हो, किसी की शादी की डेट हो, सारी चीज़ों के बारे में आप, मुहूर्त के बारे में आप आराम से हाथों को देख के ही बता सकते हैं। और मैं आपको हाथों से गिन के ही बता सकता हूँ 365 डेज में शादी डेट अच्छी है या गलत है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। जीवन में जो कुछ भी है सब अपने हाथ में है, आप उसको सही तरीके से सही कर सकते हो, और अपनी गाड़ी को ठीक तरह से चला सकते हो। लोग हमें फोन करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैसेज देते हैं, अगर नहीं जवाब देते तो आपको बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। भैया, अगर मैं सभी का मैसेज के जवाब देते रहूंगा, मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा। आप अपना कंसल्टेशन फीस जमा कीजिए, आप एक टाइम लीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर आप हमसे पूरी की पूरी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, क्या टेंशन।
फिर आप चाहते हो कि फ्री में ही सब कुछ बता दिया, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई पैसे भी भरता है तो कम से कम 2-2 3-3 4-4 घंटा, कभी कभी 1-1 दिन लग जाता है मुझे उनसे बात करने के लिए। तो प्लीज इस तरह से कभी भी ये मत कीजिए। लोग तो नहीं जवाब देते तो सब्सक्राइबर भी कैंसिल कर देते हैं, धन्य है वो। अरे भैया, सब्सक्राइब कैंसिल करोगे तो तुमको मेरे वीडियो कैसे आएंगे? जब वो वीडियो आपके इतने काम की है, मैं आपको इतनी अच्छी चीज जानकारी दे रहा हूँ फ्री में ही, जो कोई नहीं दे रहा है, और आपका हाथ ही नहीं आता सब्सक्राइब करने के लिए, तो भैया किधर है ईमानदारी की बात, मुझे बताओ। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मुझसे सीखने की ना जरूरत रहती है भी, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी की पूरी ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ क्या चीज़ है। आप लोगों का हाथ ही नहीं आता सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए सर। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो लगेगा कि ईमानदारी जिंदा है। ओके जी, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। ना किसी की जेब खाली हो, ना किसी का पेट। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।